मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से पिछले करीबन 17 साल से जुड़ा हूँ। मार्केटिंग प्लान के हिसाब से सीनियर मैनेजर हूँ। लेकिन मैं बचपन से अपने वेट से काफ़ी परेशान था और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी बचपन से। कई बार वेट लॉस किया, फिर वापस वेट बढ़ता है, वेट लॉस करता हूँ, फिर बढ़ता है। तो आज जो मैं बात करूँगा वो मैं कई हद तक अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात करूँगा। मैं अपने खुद के टेस्टिमनी शेयर करूंगा, जो मेरी फीलिंग्स था, जो मैंने महसूस किया ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके और मुझे क्या रिजल्ट मिले, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये प्रोडक्ट्स बेहतरीन क्यों है ये सब भी बात करेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बेसिक से एकदम। हम बात करेंगे आज वेट क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों को के ऊपर ध्यान जाना ज़रूरी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेने की कोशिश करेंगे आज। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज के सेशन के दौरान आप अगर चाहे तो नोट्स लिख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, या तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध होगा बाद में, मतलब साइमन सर डालेंगे ही अपने चैनल पे। लेकिन बिफोर आई जंप इनटू इट, लेट मी अश्योर यू कि लास्ट में हम थोड़ा सा आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं इवन ड्यूरिंग। हालांकि मैं बहुत बेसिक्स से बात करूंगा, फंडामेंटल्स की बातें करूंगा और बहुत सिंपल रखूंगा इसको। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो सेशन के एंड में मैं थोड़ा सा वक्त अलग से रखा हूं कि हम सेशन मतलब क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो आई होप आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हमारा प्रोग्राम है, C9 प्रोग्राम। और ये जो मार्केट है वेट लॉस की मार्केट, वो बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज़्यादा लोग आज इस वेट ओबेसिटी या वेट लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग चिंतित है, बहुत ज़्यादा लोग उसको मतलब वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आइए हम बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, आज का एजेंडा है। हम शुरू करेंगे कि आइडियल वेट क्या होना चाहिए, कि इसके कई सारे मापदंड है। बहुत साल पहले तो एक LIC का एक चार्ट निकलता था, इंश्योरेंस कंपनी भी एक ही थी और उनका एक चार्ट था कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। बट उसके बाद कई सारे अलग अलग BMI या बॉडी मास इंडेक्स लोग गिनते हैं, फैट कंटेंट नापते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको कहते हैं कि आपका आइडियल वेट इतना होना चाहिए। वी लुक एट व्हाट योर आइडियल वेट शुड बी। फैट क्या है, खुराक क्या है, अन्न, अंडरस्टैंडिंग फूड कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज उसमें मैटर करता है, उसके ऊपर थोड़ी बातें करेंगे। और फिर C9 एग्जैक्टली क्या है उसका एक ओवरव्यू दूंगा। कुछ मिसकंसेप्शन, मिथ्स, फैक्ट्स अबाउट C9 प्रोग्राम, ये सब शेयर करूंगा। C9 के हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे एंड फिर से एक थोड़ा सा रिकैप करूंगा, ताकि C9 प्रोग्राम को कोई अलग तरीके से प्रमोट ना करे। उसमें से क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, जो ज़बरदस्त बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, मैं कुछ FAQs भी लूँगा, मतलब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद अगर कोई आपके क्वेश्चन रहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइडियल वेट क्या होना चाहिए, कई सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है मैं ओवरवेट हूं, कुछ लोगों को लगता है मैं ओबीज हूं। मे बी यू आर राइट, यू डिसाइड अबाउट योर बॉडी। लेकिन इसके एग्जैक्ट, मेरा ये मानना है कि इसके कोई एग्जैक्ट पैरामीटर्स नहीं होते हैं। देयर आर नो एब्सोल्यूट पैरामीटर्स, क्योंकि वेट आपका बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो आइडियल वेट। मेल्स, अगर सेम हाइट का मेल है, सेम हाइट की फीमेल है, दोनों के लिए पैरामीटर्स अलग होने चाहिए, क्योंकि आइडियल वेट दोनों के लिए अलग अलग होना होता है। कई बार दो लोगों के सेम वेट होने के बावजूद भी बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है। हर एक पर्सन का बॉडी कॉम्पोजिशन इज यूनिक। लार्जली वेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन फैट, लेकिन उसके साथ साथ में वाटर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मसल मास, कई सारे लोग जिसके बहुत बल्की मसल्स है, खास करके वेट लिफ्टर्स, खास करके जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं,
उनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से गिनेंगे तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फैट कंटेंट नहीं है, दे आर एक्चुअली वेरी मस्क्यूलर, तो मसल मास ज़्यादा होता है। कई बार बोन डेंसिटी ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। इनफैक्ट काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। अगर किसी के बोन्स बहुत ज़्यादा डेंस है, उसके अंदर बोन्स की डेंसिटी यानी आई डोंट नो हिंदी में कैसे कहे, बट बोन्स की डेंसिटी यानी उसके अंदर कैल्शियम मिनरल्स बहुत ज़्यादा है और सेल वॉल्यूम जो पैक्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पैक्ड है, तो वज़न बढ़ेगा उतने ही बोन के स्ट्रक्चर में। और अगर हॉलो है बोन्स तो बोन डेंसिटी कम है, तो उसी पर्सन का उसी हाइट के लिए वेट बहुत कम होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वेट आपका कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है। हालांकि एक्सेस वेट होना अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए, ये हम हर एक इंसान समझते हैं, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तब उसके साथ साथ में बहुत सारी बीमारियों को वो निमंत्रण दे देता है। जैसे वेट बढ़ता है, अगर ओबेसिटी की तरफ आप जाते हैं, थोड़े से ओवरवेट है ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे आपका वेट बढ़ते जाता है, ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जाता है, देयर आर बेसिक इंडिकेटर्स। और आज जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है वो है बॉडी मास इंडेक्स। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप गूगल कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स लार्जली आपके हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कैलकुलेटेड, और उसके हिसाब से अगर आप बीएमआई आपका कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करके आप तय कर सकते हैं कि आपका आर यू ओवरवेट, आर यू परफेक्टली इन वेट, अंडर वेट और ओबीस या सीवियरली ओबीस। बहुत सारे पैरामीटर्स ये सब आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बट बॉडी मास इंडेक्स इज दी पैरामीटर विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड टुडे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए डिफरेंट करता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए वो डिफर करता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। डू नॉट बी एब्सोल्यूट। लेकिन आजकल लोगों को हेल्थ फैक्टर्स कम दिखते हैं। इनफैक्ट आई टॉक टू सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर जिम ट्रेनर्स, और उन लोग हमेशा कहते हैं कि लोगों को वेट लॉस करना है, वो हेल्थ के एस्पेक्ट से सोचते नहीं है कि वेट बढ़ रहा है तो हेल्थ के कितने रिस्क बढ़ते जाते हैं उसके साथ। हकीकत में लोगों को वेट लॉस करना है ताकि वो अच्छा दिख सके। लुकिंग गुड इज मोर इम्पॉर्टेंट, सडनली बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली स्टेइंग हेल्दी। तो ये एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। वेट लॉस क्यों करना है? क्योंकि आप ज़्यादा हेल्दी हो सके। इस नज़रिए के साथ आप वेट लॉस के ऊपर प्लानिंग कीजिए। और आइए समझते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, एनर्जी लेवल्स क्या है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ही ओवरवेट है लेकिन एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, या तो मे बी इफ़ यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आपको लगता है कि आपका बीएमआई के हिसाब से आपका वेट बराबर है, लेकिन मे बी यू माइट बी अंडरहैंड, यू माइट बी वेरी वीक, तो भी आपको ध्यान देना है न्यूट्रिशन के ऊपर। सो देर आर मेनी डिफरेंट, नथिंग इज एब्सोल्यूट। मैं एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। यू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। आपको तय करना है आपकी बॉडी के हिसाब से। हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, वेट को नियंत्रण रखना वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज यूज द वर्ड, हम लोग वेट लॉस की ज़्यादा बात नहीं करते, हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। बट वेट बढ़ने का या ज़्यादातर मोटापा का जो मेजर कारण है फैट्स। फैट बढ़ जाता है। फैट्स क्या होता है उसको समझते हैं। हकीकत में फैट एक चीज़ नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए। फैट्स में से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। फैट इज एक्चुअली फ्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वैसे फैट्स है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड वेरियस फैटी एसिड्स। कोई एक चीज़ को फैट नहीं कह सकते। फैट इज फ्यूल एक्चुअली। हकीकत में हमें जो भी ताकत मिलती है, बॉडी को जो गर्मी मिलती है, ये फैट में से मिलती है। फैट ईंधन है। फैट में से ही बॉडी को गर्मी मिलती है। हमारा जो शरीर, हमारा खून जो तापमान गर्म रहता है वो फैट के जलने से ही होता है। फैट में से ही ये गर्मी मिलती है शरीर को। तो फैट ज़रूरी है, बिल्कुल कम होना नहीं चाहिए। और फैट के कुछ सेल्स है, अलग अलग सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, अलग अलग किस्म के सेल्स होते हैं, वैसे कुछ फैट के सेल्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, कई बार लोग है ना लिपोसक्शन जैसे कुछ प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, या फैट के सेल्स सक करके निकाल देते हैं स्किन के नीचे से। मैं इससे आई डो नॉट अग्री टू दिस प्रोसीजर। वाई? बिकॉज इंसान जितने फैट सेल्स लेकर पैदा हुआ है ना, उतने ही फैट सेल्स रहते हैं बॉडी में। फैट सेल्स ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं।
हाँ, फैट सेल्स के अंदर कितनी फैट की मात्रा है, वो सेल्स के अंदर कितना फैट स्टोर्ड है, वो मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे फैट की जो सेल्स है उसके अंदर फैट की मात्रा पर्याप्त हो, मतलब जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी हो, एक्सेस फैट अंदर अक्यूमुलेट ना हो। हालांकि फैट के सेल्स निकालना ये उसका सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और एक वर्ड हम लोग बहुत कई बार सुनते हैं, कैलोरीज। कितनी कैलोरी मिलती है, आइए समझते हैं कैलोरी क्या होती है। मैं बहुत सारे लोगों को, मैं कम कैलोरी वाला खाना खाता हूँ, या खाना खाने से पहले जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो इसके अंदर इतनी कैलोरी मिलती है। कैलोरी मतलब क्या? कैलोरी इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग हीट। फैट में से गर्मी मिलती है बॉडी को, लेकिन कितनी गर्मी मिलती है वो नापदंड कैलोरी में होता है। Calorie, 1 calorie is basically equal to the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius or 1 degree centigrade। 1 ग्राम पानी का उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो कितनी गर्मी देनी पड़ेगी, उतनी गर्मी को 1 कैलोरी कहते हैं। ये गर्मी को नापने का एक यूनिट है कैलोरी हकीकत में। तो खाने में हम कैसे कहते हैं कि इसमें इतनी कैलोरी है, उसमें इतनी कैलोरी है, इसका मतलब है कि ये खाना खाने से शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो सकती है। इट्स अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ मच एनर्जी योर बॉडी कुड गेट फ्रॉम द फूड दैट यू ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें से कितनी गर्मी मिलेगी शरीर को, इसका मापदंड है कि ये खाने के अंदर इतनी कैलोरी मिल रही है, ये खाने के अंदर इतनी कैलोरी मिल रही है। न्यूट्रिशन फैक्ट्स में यूजुअली लिखा होता है कि इसमें 1 सर्विंग में इतनी कैलोरी मिलेगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि 1 सर्विंग ये खाने का आप लेंगे तो आपके शरीर को इतनी गर्मी मिलेगी। दूसरी एक बात, बिफोर आई गो इनटू इट, वील टॉक एज वी टॉक अबाउट द हेल्दी फूड पिरामिड। अलग अलग टाइप के जो फूड्स हम खाते हैं उसमें से अलग अलग कैलोरी कंटेंट मिलता है। हर एक किस्म का फूड इंसान को खाना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना ज़रूरी है। ये एक जस्ट एक कॉमन, एक यूजुअली लार्जली एक्सेप्टेड फूड पिरामिड है, जहाँ कहते हैं कि 10% आपको आपके डाइट के अंदर फैट, ऑयल, शुगर, स्वीट्स होने ही चाहिए। हाँ, 15% आप डेयरी प्रोडक्ट्स में से या मीट या नॉनवेज खाते हैं तो मीट, फिश में से भी आ सकते हैं। 20% फ्रूट्स, 25% वेजिटेबल्स एंड 30% आपके कार्बोहाइड्रेट्स देने वाली चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, रोटी या चावल, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स देने वाली चीज़ें जो लॉन्ग टर्म एनर्जी देती है। हालांकि हमें जो कैलोरीज मिलती है वो 4 मेजर फूड ग्रुप से मिलती हैं: शुगर्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दीज आर द 4 मेजर फूड ग्रुप्स जिसकी वजह से हमें कैलोरीज मिलती है या बॉडी को ताकत, गर्मी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये हमारे ईंधन का काम करते हैं ये 4 फूड ग्रुप्स। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारी चीज़ें बॉडी को चाहिए, तो बाकी सारे जो फूड प्रोडक्ट्स है वो देते हैं। कई बार हम लोग वेट लॉस की जब बात करते हैं तो कई सारे लोग प्रोटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं? ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन खाने से वेट लॉस होगा, या प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा। आई एग्री टू दैट, सही बात है, लेकिन हकीकत में क्यों प्रोटीन को इतना हाइप किया है या क्यों प्रोटीन को इतना महत्व देते हैं? क्योंकि प्रोटीन बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव कैलोरी फूड है। नेगेटिव कैलोरी फूड मतलब क्या? मतलब कि जितनी गर्मी उससे मिलती है प्रोटीन्स में से, उससे ज़्यादा बॉडी को गर्मी यूटिलाइज करनी पड़ती है उस प्रोटीन को हजम करने में। तो अगर आपका हाजमा सही है और वो प्रोटीन सही तरीके से हजम हो रहे हैं या डाइजेस्ट हो रहे हैं, तो उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में बॉडी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करती है जितनी की एनर्जी उसमें से मिलेगी। हाँ, हालांकि उसमें से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें और प्रोटीन्स के और सारे फायदे होते हैं। मसल्स बिल्ड करने के लिए, फाइबर्स, टिश्यूज बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल दैट डिटेल्स, बट सिर्फ फूड के ऊपर ध्यान रख के नहीं होगा। वेट एक्चुअली कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल का और डाइट का। तो एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट। अगर कोई यूजुअली कहता है ना कि मैं डाइट कंट्रोल करता हूं और मेरा वेट लॉस हो जाए, मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी टू से, वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपने कुछ एकदम एक्सट्रीम डाइट या एक्सट्रीम उपवास करके या अपने बॉडी को स्टार्व करके कुछ करके वेट लॉस कर भी लिया, तो वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा।
आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपने वेट लॉस शायद कर भी लिया तो उतना ही जल्दी वापस वेट गेन भी कर लेंगे। अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, तो यू मस्ट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एक्सरसाइज एंड डाइट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर वेट मैनेजमेंट। एक्सरसाइज इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि फैट बेसिकली ईंधन है, ये फ्यूल है, ये बॉडी को एनर्जी देता है। तो ज़्यादा अगर फैट को आपको बर्न करना है तो ज़्यादा बॉडी अगर जब काम करेगी उतनी एनर्जी यूटिलाइज करेगी, तो उतना ज़्यादा फैट पिघलेगा, उतना ज़्यादा फैट यूटिलाइज होगा, उतना ज़्यादा बॉडी उसको कन्वर्ट करेगी एनर्जी में। तो एनर्जी इज एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सरसाइज इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्टिव लाइफस्टाइल इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज 30 to 60 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस चीज़ के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम 30 से 60 मिनट मैंने सुबह में जाके वॉक कर लिया, ब्रिस्क वॉक कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड। ना एक्सरसाइज करने से बेटर है कि आप 1 घंटा रोज का एक्सरसाइज करें, लेकिन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी के जो 23 घंटे हैं उसमें आप थोड़ी लाइफस्टाइल को एक्टिव करें। क्योंकि आप 60 मिनट दिन में निकाल लिए एक्सरसाइज के लिए और बाकी का दिन भर बैठे रहे कंप्यूटर के सामने, टाइपिंग कर रहे हैं, फ़ोन में लगे पड़े हैं, बॉडी मूवमेंट हो ही नहीं रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है। जितना इम्पोर्टेंट एक मेजर रीज़न है वेट गेन का कि आज लोग जंक फूड खा रहे हैं, राइट बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उतना ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि आज लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि एक्टिव नहीं है। एक्टिविटी लेवल्स बढ़ने ज़रूरी है थ्रू आउट द डे। अभी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको दिन भर बैठे रहना पड़ता है तो भी आपके हाथ में है। जब कोई भी स्टेप्स चढ़ने होते हैं तो लिफ्ट अवॉइड कीजिए, स्टेप्स चूज कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए, या फिर मे बी अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो हर 1 घंटे में उठ के एक थोड़ा चक्कर मार लीजिए। कीप योर सेल्फ एक्टिव। वो फोकस आप अपना अगर चेंज करेंगे तो आप रास्ते निकाल ही लेंगे। वेर एवर देर इज अ विल देर इज ऑलवेज अ वे। मल्टीपल बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के, लाइक इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, मूड एनहांसिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। सी वेट लॉस का तो जो बेनिफिट मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के। आपकी स्किन तक हेल्दी रहती है। मैं हेल्थ की तो बात छोड़ो, स्किन तक हेल्दी रहती है। जब बॉडी को पसीना होता है ना तो आपकी स्किन भी क्लींस होती है, हेल्दी होती है, बॉडी टॉक्सिन्स वैसे भी फ्लश आउट करता है। आपके ब्रेन के अंदर कुछ मूड एनहांसिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है दिन भर। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के। बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज हम C9 की बात करने वाले हैं, बट उस पर आने से पहले मैं उतना ही ये एक्सरसाइज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, जो भी आपको पसंद आए करे, लेकिन दिन भर का लाइफस्टाइल भी थोड़ा एक्टिव करें। क्योंकि वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो जितना इम्पोर्टेंट आपका डाइट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी लेवल है। सो ये दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। आइए अब समझते हैं व्हाट इज C9। जो C9 प्रोग्राम है वो हकीकत में है क्या। 9 दिन का क्लींजिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम है ये। कई बार लोग उसको वेट लॉस प्रोग्राम की तरह प्रमोट करते हैं। डेफिनेटली वेट लॉस होता है, बहुत बढ़िया वेट लॉस होता है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वेट लॉस भी होता है। लेकिन हकीकत में ये क्लींजिंग और डिटॉक्स प्रोग्राम है। आपके बॉडी को अंदर से क्लींस करता है, टॉक्सिन्स को निकाल देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है और आपके बॉडी को तैयार करता है आपके नेचुरल नॉर्मल वेट पे आने के लिए। तो शुरुआती दौर में जो वेट लूज होता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन निकल जाता है। आपका बॉडी आपकी जर्नी की शुरुआत है C9। इट इज द आइडियल स्टार्ट। आई एम एम्फसाइजिंग द वर्ड, इट इज द आइडियल स्टार्ट ऑफ अ वेट लॉस एंड अ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस डेफिनेटली होगा। 9 दिन में जादू जैसा हो जाता है ऑलमोस्ट। कई बार लोगों को लगता है इतने जबरदस्त वेट लॉस हो जाते हैं, लेकिन वो 9 दिन में वेट लॉस करके भाई वो कोई जादू की पूड़ी नहीं है कि भाई हो गया चलो 9 दिन में वेट लॉस, फिर वापस पुरानी वही लाइफस्टाइल में चले गए। इट विल नॉट वर्क। इट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ अ वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इट इज अ 9-day डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि सिर्फ उसमें डाइट तो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह है, डाइट का पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप सही तरीके से करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
विद C9 प्रोग्राम। डेफिनेटली वेट लॉस करना अगर आप चाहते हैं तो शुरुआत आपको करनी है C9 से। मैं आगे बताऊंगा कि उसका मेजर रीजन क्या है, क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को जंप स्टार्ट करता है, बट वील टॉक अबाउट दैट। जंप स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्दियर यू विद C9। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है C9 का, ये मैंने महसूस किया है। C9 इज अ जंप स्टार्ट टू योर BMR। अब ये BMR क्या है ये समझते हैं। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिस रफ्तार से बॉडी एनर्जी को मेटाबोलाइज करती है, फैट्स को मेटाबोलाइज करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक्टिव मेटाबॉलिक रेट होता है और एक रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जब बॉडी रेस्ट कर रही है, जब आप सो रहे हैं, तभी भी बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी यूज कर रही है। आपके शरीर का तापमान मेंटेन हो रहा है, खून बह रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सारे बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं। आप सो रहे हैं, नींद में है, तभी भी उसके लिए भी एनर्जी यूज होती है। तो उस रेस्टिंग के टाइम पे आपका बॉडी कितना एनर्जी यूज कर रहा है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और यूजुअली कई बार ये होता है जिन लोगों की ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है लाइफस्टाइल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। कई सारे लोग मुझे भी मिले हैं, आपको सबको मिले होंगे, आप में से कुछ लोग ये परेशानी से पीड़ित होंगे। ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत कम खाता हूं लेकिन मेरा वेट बढ़ते जाता है या कम ही नहीं होता है। मैं खाना कम भी करता हूं लेकिन मेरा वेट कम नहीं होता। और कई सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरा ही एक दोस्त है, ही इज एक्चुअली यू कुड से बॉर्डर लाइन अंडरवेट। मेरा कॉलेज फ्रेंड है, बॉर्डर लाइन अंडरवेट है, मतलब उसका वेट जितना होना चाहिए उससे भी कम है, लेकिन खाना मेरे से 1.5 गुना खाता है वो। यूजुअली जब भी देखो तो पाव भाजी खाएगा तो डबल मस्का मार के खाएगा, चीज वाली पाव भाजी खाएगा। ये वो सब कुछ खाने के बाद भी उसका वेट बढ़ता ही नहीं है। ये फर्क क्यों होता है? कुछ लोग सब कुछ खाने के बावजूद भी वेट नहीं बढ़ता है और कुछ लोग कुछ ना खा के भी उनका वेट बढ़ते रहता है, क्योंकि ये दोनों पर्सन्स के बेसल मेटाबॉलिक रेट में फर्क है। किस रफ्तार से उनकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, किस रफ्तार से उनकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है, फैट्स को बर्न करती है। कितना आप फैट अंदर डाल रहे हो उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट है कितना फैट यूटिलाइज कर रही है बॉडी। अगर आप कम फैट डाल रहे हैं लेकिन उसमें से कम ही यूटिलाइज कर रहे हैं और उसमें से भी थोड़ा हिस्सा आप बचा रहे हैं, जैसे समझो रोज आपने बैंक अकाउंट में 100 रुपया डाला और उस 100 रुपये में से आपने 80 रुपया खर्चा किया लेकिन 20 रुपया बचा लिया, या मे बी 200 रुपया डाला लेकिन आप 200 के 200 खर्चा कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक साल में आप हर महीने 100 रुपया डाल रहे, 80 रुपया निकाल रहे, 20 रुपया जमा हो रहा है, तो साल के एंड में 20-20 रुपये के हिसाब से 120 रुपया जमा हो जाएगा, या 240 रुपया जमा हो जाएंगे। बट अगर 200 रुपये डाल रहे हैं और 200 खर्चा कर रहे हैं तो साल के एंड में भी अकाउंट खाली का खाली ही रहेगा। ऐसा ही है हमारा बॉडी। अगर आप ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं लेकिन आपका BMR अगर ज़्यादा हाई है तो ऑटोमेटिकली बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी कुछ और वेट गेन नहीं होगा। तो ये BMR जो लो होता है लोगों का, उनको C9 बहुत मदद करता है, क्योंकि ये प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है ये 9 दिन में। ये जंप स्टार्ट देता है आपके BMR को। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच योर बॉडी यूजेस एनर्जी व्हेन यू आर रेस्टिंग फॉर एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, स्टेइंग वार्म एक्सेट्रा, डाइजेशन वगैरह। सो बेसिकली ये BMR को बढ़ाने का काम C9 करता है, और ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बेनिफिट है जो ये C9 का प्रोग्राम देता है, वो दुनिया का कोई वेट लॉस प्रोग्राम नहीं दे पाता है। ये यूनिक बात है C9 का, और ये बात ज्यादातर लोग उसका USP नहीं समझते, क्योंकि आपका बॉडी कम खाने के बाद भी अगर वेट लॉस नहीं कर पा रहे तो आप C9 कीजिए। आई कैन गारंटी यू इमीडिएटली BMR जंप अप होगा, यू विल स्टार्ट ऑफ ऑन योर वेट लॉस जर्नी। C9 इज द गेटवे टू अ हेल्दियर स्लिमर यू। अब ये C9 क्या है? 9 दिन का प्रोग्राम है, उसके साथ में आपको एक बुकलेट मिलता है, सारे प्रोडक्ट्स तो मिलते ही है, हर एक प्रोडक्ट क्या काम करता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट ये 9 दिन में आपको कभी कौन से प्रोडक्ट कितने खाने हैं, ये हर एक चीज, उसकी मात्रा वगैरह हर चीज आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप पे आपको गाइडेंस मिलता है कि कब क्या करना है, वॉट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर द नेक्स्ट 9 डेज। हर एक चीज डे बाय डे आपको, ये सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, हर चीज का गाइडेंस।
जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इवन हमारे प्रोडक्ट्स के अलावा जो नॉर्मल खाना खाना है, कौन से सैलड्स आप खा सकते हैं, कौन सा नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इनफैक्ट पहले 2 दिन तो आपको हमारे सिर्फ प्रोडक्ट पे रहना है, फिर तीसरे से लेकर 90 दिन तक आपको एक मील नॉर्मल खाना है। नॉर्मल मील मतलब अगर आप घर पे रोटी सब्जी चावल दाल जो भी खा रहे हैं वो सब, या मे भी नॉनवेज खा रहे हैं नॉनवेज, तो उसके लिए भी, लेकिन उसकी मात्रा कितनी लेनी है उसके लिए भी गाइडेंस है उसके अंदर कि भाई अगर आप एक कटोरी सब्जी लेते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितनी कैलोरी आ जाएगी, या एक कटोरी आप दाल है तो उसमें कितनी आ जाएगी, या एक रोटी के अंदर कितनी कैलोरी आ जाएगी। तो कैलोरी का भी एक अंदाज मिल जाता है आपको उसमें। ये बुकलेट इतना पूरा गाइडेंस देता है आपको। ये बुकलेट को पढ़ना है, उसके अंदर आपका प्रोग्रेस मेजर करना है, और हर चीज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है कि सुबह में आपको क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, हर चीज़ क्लियर। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 पे आपको शुरू करना है ब्रेकफास्ट में, सबसे पहले गार्सिनिया प्लस के 2 टैबलेट्स लेने हैं। उसके साथ साथ में एलोवेरा जेल 330 ml का एक छोटा सा मिनी पैक लेना है। उसके अंदर एक RG प्लस खाली करना है, और वो 330 ml में से 110 ml सुबह में लेना है। हैव 110 ml ऑफ दी RG प्लस एंड एलोवेरा जेल मिक्सचर। फिर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के लिए भी गाइडेंस की मिलेगी कि कौन सी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज क्या करनी है, मॉडरेट एरोबिक सेशन टू पुट योर बॉडी इनटू अ फैट बर्निंग जोन। फिर उसके बाद फाइबर लेना है। फिर उसके बाद दोपहर में लंच में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, रात को क्या लेना है, हर चीज़ का गाइडेंस मिलता है। इनफैक्ट जो आप सैलड्स खाना है, वो सैलड्स भी कौन से खाने हैं वो सब का भी गाइडेंस मिलता है आपको। हर एक चीज़ डे 1 एंड डे 2 क्या करना है, फिर डे 3 से लेकर क्या करना है, क्या चेंजेस आएंगे, एक नॉर्मल मील तो नॉर्मल मील में क्या करना है, वो सारी चीज़ों का गाइडेंस आपको मिल जाता है। बेसिक जो प्रोडक्ट्स है C9 के, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बेसिक C9 किट के अंदर ये प्रोडक्ट्स है। 3 एलोवेरा जेल के मिनी पैक्स आप मिल जाते हैं, 330 ml के 3 पैक, यानी कि करीबन 990 ml या 1 लीटर मिल जाता है आपको एलोवेरा जेल का। आपको मिल जाता है एक RG प्लस, एक गार्सिनिया प्लस, एक फॉरएवर फाइबर और एक फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। अब ये क्या क्या चीज़ है और ये कैसे मतलब क्या काम करते हैं, ये सबको बारी बारी से देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल बहुत अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है, लेकिन वेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये 2 करता है। सबसे पहला ये डिटॉक्सिफायर है, ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने का, जैसे मैंने कहा C9 एक डिटॉक्स प्रोग्राम है, तो टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम एलोवेरा करता है। सेकंड ये काम करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर निरोगी रखना है, एकदम ऑप्टिमम कंडीशन में उसको काम करते रखना है, तो एलोवेरा जेल वो काम करता है। वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, ये वेट और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है। ये फंक्शन एलोवेरा का बहुत मदद रूप होता है C9 प्रोग्राम में, ताकि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होना चाहिए, उस एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखने के लिए एलोवेरा उसको बराबर से हजम कर पाएगा। एलोवेरा अगर आप लेते हैं तो बॉडी उस चीज़ को बराबर से मेटाबोलाइज कर पाएगी, उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन सही ढंग से हो पाएगा। सो एलो बेसिकली, और वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है। इनफैक्ट आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, वी आर नोन एज दी एलोवेरा कंपनी। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। जो क्वालिटी का एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है, दुनिया की कोई कंपनी क्वालिटी वाइज तो इसके नज़दीक आ भी नहीं सकती, नज़दीक भी नहीं आ सकती, मतलब सेम क्वालिटी तो छोड़ो, उसके नज़दीक भी नहीं आ सकती। तो एलोवेरा मेन काम करता है, ये वेट और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पूरे सिस्टम को, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये 3 काम बेसिकली यहाँ पे करता है इन द C9 प्रोग्राम। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है RG प्लस, L-arginine बॉडी बेसिकली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो केमिकल है या वो न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से हमारे सारे ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। यहाँ पे ये क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से सर्कुलेशन बढ़ता है, बट बेसिकली यहाँ पे ये क्या काम करता है, RG प्लस इन द C9 प्रोग्राम, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।
जिस प्रक्रिया से बॉडी एनर्जी बर्न करेगी, जिस प्रक्रिया से आपका मतलब बेसिकली जो BMR बढ़ाने का जो काम मैंने बोला, ये काम Rg+ करता है। तो Rg+ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है C9 का, क्योंकि Rg+ की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म शूटअप होता है। तीसरा प्रोडक्ट है गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस इज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। एक प्लांट है गार्सिनिया कैम्बोगिया करके, जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया गया है, और बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है, HCA। HCA वो एसिड है जो ये गोलियां हैं, सॉफ्ट जेल्स हैं, और 2 सॉफ्ट जेल आपको लेने हैं करीबन 30 से 60 मिनट पहले, खाने से 30 से 60 मिनट पहले। कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी एलोवेरा जेल लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उससे 30 मिनट पहले गार्सिनिया प्लस लेना है। ये लेने के 30 मिनट बाद लेना है। क्यों पहले लेना है? क्योंकि ये 2 काम करता है, आपके स्टमक को प्रिपेयर करता है। इसकी वजह से उसके अंदर जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है, ये HCA है, ये 2 काम करता है। सबसे पहले बॉडी, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो फैट, स्टार्च, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको हजम करवाएगा, बॉडी को स्टोर नहीं करने देगा। उसमें से जो स्टोरेज की प्रक्रिया होती है जिस एंजाइम से, उस एंजाइम के प्रोडक्शन को ये रोक देता है। तो आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से डायरेक्टली एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा, बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पाएगी। ये पहला काम है गार्सिनिया प्लस का। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है, ये एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है, यानी कि कम खाने में आपको फुलनेस की फीलिंग आ जाएगी। कई बार आप सैलेड्स वगैरह खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सैलेड खाएंगे लेकिन आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं आती है, पेट भर जाता है, लेकिन ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है कि आपका पेट भर गया है, क्योंकि आपने पानी ही खाया है। वो वैसे ही अगर आप कुछ शुगर या डेयरी प्रोडक्ट्स या ऐसे कुछ मीठा खाते हैं तो थोड़ा खाने में भी ब्रेन को इमीडिएटली सिग्नल मिल जाता है कि भाई बहुत हो गया, आपका पेट भर गया। तो ये जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचने वाला काम है ना, उसमें ये मदद करता है गार्सिनिया प्लस। उसको सिग्नल जल्दी मिलने लगता है, आपको एक फुलनेस की फीलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि नहीं मेरा पेट भर गया। कई बार वेट लॉस प्रोग्राम जब भी कोई शुरू करता है ना, तो एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि वेट लॉस, ये डाइट पे कंट्रोल करना है, वो छूट क्यों जाता है? क्योंकि मन होता है, हंगर पैंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होता है, ऐसा होता है कि यार ये खा लूँ वो खा लूँ, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। जो गलत आदतें पड़ी हुई है उस आदतों को चेंज करना है तो मुश्किल है। अब उसमें ये गार्सिनिया प्लस मदद करता है, वो क्रेविंग्स को सप्रेस करता है, एपेटाइट सप्रेसेंट है, आपको भूख नहीं लगेगी, हंगर पैंग्स नहीं होंगे, तो इसीलिए एक फुलनेस की फीलिंग आते रहेगी विद गार्सिनिया प्लस। तो ये मेजर काम करता है गार्सिनिया प्लस। वही काम में और एक मदद करता है हमारा और एक प्रोडक्ट है फॉरएवर फाइबर, बट उस पर आऊँगा। ये फॉरएवर फाइबर का बेसिकली 2 काम है। फाइबर है ये बेसिकली, इसके अंदर न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कैलोरीज कुछ भी नहीं है, बट ये 2 काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर के 2 काम है। सबसे पहला, ये इंटेस्टाइन्स को क्लीन करने में मदद करता है। फाइबर बेसिकली अंदर से साफ करने में मदद करता है, क्योंकि हम डिटॉक्स प्रोग्राम में है। हाथ जितनी साफ होगी, हमारा इंटरनल जो इंटेस्टाइन के अंदर का जो हिस्सा है वो जितना क्लीन होगा, इंटेस्टाइनल वॉल्स जितनी क्लीन होगी, उतना न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन सही होगा। तो ये सफाई करने में बहुत मदद करता है फाइबर। इट इज़ नेचुरल डाइटरी फाइबर, टेस्ट बिना का है, और कोई भी टेस्ट नहीं, कोई भी स्मेल नहीं। तो आप खाने के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, पानी में मिला के ले सकते हैं, आप एलोवेरा जेल में मिला के ले सकते हैं, कहीं कोई जूस के साथ में मिला के ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट या कोई खास करके स्मेल या टेस्ट नहीं है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, बहुत माइल्ड टेस्ट है। बट ये सफाई करने के साथ साथ में एक और काम करता है। जब आप 2 मील के बीच में 1 गिलास पानी के अंदर फॉरएवर फाइबर मिला के अगर वो पानी पी लेते हैं तो इमीडिएटली एक फुलनेस की फीलिंग आ जाती है। आपके बॉडी को ये लगता है कि कुछ खाया है, अब हंगर पैंग्स नहीं होंगे। तो ये जैसे गार्सिनिया प्लस एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट मदद करता है हंगर पैंग्स को रोकने में, वैसे ही फॉरएवर फाइबर भी वही काम करता है। 2 मील के बीच में यूजुअली अगर आप जब C9 का प्रोग्राम देखेंगे तो 2 मील के बीच वाला टाइम है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ खा लूँ या भूख लगी है, तभी 1 गिलास में फॉरएवर फाइबर खाली करके पानी के गिलास में अगर आप पी लेते हैं, इमीडिएटली एक फुलनेस की फीलिंग आ जाती है, हंगर पैंग्स सप्रेस हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता है भूख को मिटाने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, इसमें 2 फ्लेवर्स आते हैं, वेनिला एंड चॉकलेट। C9 किट के साथ यूजुअली वेनिला देते हैं, बट अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो चॉकलेट भी अवेलेबल है।
बट ये क्या काम करता है? ये हकीकत में एक मील रिप्लेसमेंट है। एक टाइम के खाने के अंदर बॉडी को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो पूरा मिल जाता है इसके अंदर। उसके अंदर एक स्कूप आता है, वो पाउडर आप स्कूप से लेकर दूध के साथ या पानी के साथ मिलाकर आप अगर वो पी लेते हैं तो आपके बॉडी को एक टाइम के खुराक के अंदर, एक टाइम के मील के अंदर, एक कंप्लीट मील के अंदर जो विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, जितना भी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो पूरा मिल जाता है आपको। कंप्लीट न्यूट्रिशन विच यू शुड गेट इन वन मील विदाउट द कैलोरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लो कैलोरी मील रिप्लेसमेंट है ताकि बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। सी हमारा काम, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें हेल्दी होना है। हेल्दी होना है तो भूखा रहने से भी इंसान हेल्दी होगा, लेकिन फिर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हेल्थ आप लूज कर रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे, वेट कम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ भी कम हो रही है। यहाँ तो हेल्थ अच्छी होती जा रही है क्योंकि बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलते जाता है विदाउट दी कैलोरीज, विदाउट दी वेट इंक्रीजिंग कैलोरीज। तो वो कैलोरीज को अवॉइड करके पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। हालांकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी बहुत बढ़िया है, तो कई बार लोग इसको एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट कम और ये ज़्यादातर मील रिप्लेसमेंट है। C9 के अंदर ये काम करता है मील रिप्लेसमेंट का। हालांकि इसके अंदर 13 ग्राम, एक सर्विंग के अंदर 13 ग्राम आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, विच इज क्वाइट सफिशिएंट व्हेन यू वांट टू लूज वेट। एंड अगेन इसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन इज सोय प्रोटीन, यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वो ज़्यादा अच्छा होता है व्हेन लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए। सो बेसिकली मील रिप्लेसमेंट है, प्रोटीन के ऊपर फोकस ना करके मील रिप्लेसमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। एक टाइम के खाने में जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो पूरा मिल जाता है विद फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। इनफैक्ट ये ही प्रोडक्ट आप वेट गेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस में यूजुअली एक टाइम का खाना स्किप करके उसकी जगह पे ये ले सकते हैं, तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, कैलोरीज नहीं। और अगर वेट जिसको गेन करना है उन लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइम का खाना पूरा खाने के बाद तीसरा मील फॉरएवर लाइट अल्ट्रा ले सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स अगर वेट गेन करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वेट बढ़ गया है और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट कम है और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं लेकिन कम है। सो टुडे वी विल टॉक मोर फोकस ऑन द वेट लॉस part of it. So what is C9? It is the world's best nutritional and weight management program. World's best nutritional and weight management system. See, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से I have been overweight since I was very young, और मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है। इनफैक्ट जिम से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, डाइट के बहुत अलग अलग तरीके, आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट, मतलब जाके मैं अभी क्या बोलूँ, मैं कोई और दूसरी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर एक के अपने प्लस माइनसेस है, बट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो पंचकर्मा वगैरह ये सब बहुत कुछ कर लिया है मैंने, बट जो रिजल्ट मुझे C9 के साथ मिला वो आज तक कभी नहीं मिला है। द बेस्ट पार्ट इज C9 प्रोग्राम पे जैसे एक एक दिन बढ़ते गया मेरी एनर्जी बढ़ते जाती थी। जब मैं अपनी टेस्टिमनी लास्ट में शेयर करूंगा तब आप बताऊंगा। तो C9 इज द ओनली द फर्स्ट स्टेप बट कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। ये शुरुआत है, लेकिन वो शुरुआती 9 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसकी वजह से एक फील गुड फीलिंग आती है। आप वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। वैसे तो ये दिस इज द राइट बिगिनिंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी। अच्छी सेहत की तरफ आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत C9 से कीजिए। मेक अ 9-day कमिटमेंट, 9 दिन का ही सोचिए। उसके बाद अपने आप जो आपका वेट लॉस होगा, जो आपकी बॉडी में फीलिंग होगी, जो एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए आपको लगेंगे, जिस तरह से आप अपने बॉडी को देखेंगे, उसके बाद आपको खुद मोटिवेशन होगा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेस्टिमनीज है। किसी का 3 किलो वेट लॉस होता है, तो किसी का 8 किलो वेट लॉस होता है, किसी का 6 किलो होता है, किसी का 10 किलो होता है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग टेस्टिमनीज हैं। और वेट लॉस के अलावा बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी है, लाइक बिकमिंग हेल्दियर, मोर एनर्जेटिक, लुकिंग बेटर, फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। मतलब बहुत सारे अलग अलग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगता है क्योंकि एनर्जी लेवल सही है, आपका मूड एनहांसिंग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, आपके साथ में बॉडी इज फीलिंग लाइटर, यू आर लुकिंग मच मोर बेटर। तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। मेजर बेनिफिट्स है बहुत सारे अलग अलग, बट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सिंपल, यूज इट, मॉनिटर प्रोग्रेस थ्रू आउट द 9 days।
ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। C9 बुकलेट के अंदर सारे डिटेल्स दिए हैं कि कैसे मॉनिटर करना है, मेजरमेंट्स कैसे लेना है और कब लेना है, वो सब कुछ उसमें लिखा है। नाउ फाइन लाइन, देयर आर नो वेट लॉस गारंटीज। जब भी आप ये किट किसी को रिकमेंड करें तो प्लीज़ 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 कभी भी कोई गारंटी मत दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर एक इंसान का शरीर अलग है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। तो यू कैन नॉट गारंटी वेट लॉस कि भाई वेट लॉस हो गई, और 24 घंटे 9 दिन तक कौन देखने गया है कि किसने कितनी ईमानदारी के साथ इसको फॉलो किया है। तो कोई वेट लॉस की गारंटी मत दीजिएगा प्लीज़। हाँ, डेफिनेटली हेल्दी होने की आप गारंटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दे स्टिक टू द प्रोग्राम 100%। नो क्लेम्स फॉर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के कोई क्लेम्स नहीं करने हैं। एडुकेट योरसेल्फ। आप जो भी C9 प्रोग्राम यूज़ करता है, मैं हमेशा, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिले हैं, लेकिन मैं हमेशा फोकस करता हूँ उसको एडुकेट करने में कि भैया ये C9 प्रोग्राम कोई जादू की पुड़ी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कमिटमेंट करना है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, सिर्फ डाइट हैबिट्स नहीं चेंज करनी है, साथ में आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना है। एक्सरसाइज इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें, किस तरह से ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे, तो आपके कस्टमर को एडुकेट करना है। अगर आप खुद यूज़ करना चाहते हो तो खुद पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। रोज, एवरी सिंगल डे, डू नॉट स्टार्ट वेइंग योरसेल्फ। कई बार 9 दिन में लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, रोज वेट लेते हैं। वेट रोज नहीं करना है, शुरुआत में कीजिए और 9 दिन के बाद कीजिए, क्योंकि उसमें वेट में फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत आते हैं। तो एक दिन बढ़ गया, फिर दूसरे दिन अरे आधा किलो बढ़ गया, आधा किलो कम हो गया, तो आधा 1 किलो में नहीं पड़ना है। डोंट वे योरसेल्फ एवरी डे 9 दिन के बाद, एंड बी क्लियर दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक। रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये बहुत क्लियर हमेशा रखिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये है कि मेरा कितना वेट लॉस होगा, 9 दिन में मेरा कितना वेट लॉस होगा। अगेन, डू नॉट से एनीथिंग। किसी का 2 किलो होगा तो किसी का 12 किलो होगा। डोंट से एनीथिंग। शुरुआत में कुछ मत आप कमिट कीजिए कितना वेट लॉस होगा। ईच पर्सन इज यूनिक। आपका बॉडी कितना है, सी यूजुअली एक थंब रूल बताता हूँ, जो अपने आइडियल वेट से बहुत ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा है ना, तो उसको वेट लॉस ज़्यादा होगा। अगर समझो किसी का वेट लॉस होना चाहिए, किसी का वेट होना चाहिए 60 kgs, और वो बंदा अगर 120 किलो का है, तो C9 प्रोग्राम में उसका ज़्यादा वेट लॉस होगा। अगर वही बंदा अगर 60 होना चाहिए था लेकिन उसका वेट खाली 70 है, तो शायद ये 1 या 2 ही किलो जाएगा या 3 किलो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है आपके आइडियल होने वेट से, कितना ज़्यादा एक्सेस वेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जनरल थंब रूल है, बट अदरवाइज कोई भी एक फिगर से कमिट मत कीजिए। विल वेट लॉस बी परमानेंट, या 9 दिन के बाद वापस वेट बढ़ तो नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ 100% बढ़ जाएगा अगर आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे चले गए तो। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन अगर आपको दूं, सोप, और आपको कहूं कि अगर इससे आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर में से पूरा मैल निकल जाएगा, पूरी गंदगी निकल जाएगी, और आपको हकीकत में दुनिया का सबसे बेहतरीन साबुन हाथ में देता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि कल वापस स्नान नहीं करना पड़ेगा या परसों वापस स्नान नहीं करना पड़ेगा? अरे फिर से पसीना होना ही है, फिर से आपको धूली मिट्टी लगनी है, तो फिर से आपको स्नान करना ही पड़ेगा। वैसे ही वेट लॉस एक बार हो गया, उसको अगर परमानेंट रखना है तो आपको परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। आपको प्रोडक्ट्स आगे भी यूज़ करने होंगे। आपको सारे प्रोडक्ट्स या C9 कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद में आपको लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यू करना ज़रूरी है। हाँ, डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप आइडियल वेट पे ना आए तब तक कंटिन्यू डेफिनेटली कीजिए, बट वेट लॉस विल ओनली बी परमानेंट अगर आपने अपनी हैबिट्स चेंज की तो आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको चेंज करनी ज़रूरी है, तभी ये वेट लॉस परमानेंट होगा। बाकी दुनिया में कोई भी अगर ये बोलेगा कि मैं वेट कम करके दूंगा और आपका वेट वापस नहीं बढ़ेगा, तो मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ। दुनिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। सी, मैं अगर आज ये वेट लॉस प्रोग्राम करता हूँ, मेरा कुछ वेट लॉस हो ही जाता है, और फिर जैसे 9 दिन ख़त्म हुआ, फिर मैं वो चीज़ वाला बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो सब टूट पड़ता हूँ, रोज़ वड़ा पाव खाता हूँ, तो वापस अगर वही पुरानी गंदी आदतों पे चले जाऊंगा तो वापस वही पुराना वेट हो ही जाएगा, ये गारंटीड है। तो वेट लॉस अगर परमानेंट करना है तो चेंजेस यहाँ आने ज़रूरी है। अच्छा, कई बार लोगों को लगता है किट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है,
बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं इसमें से सिर्फ कार्सिनिया यूज़ करूँ तो, या इसमें से खाली एलोवेरा जेल यूज़ करूँ तो, या खाली ये एक प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो, सारे प्रोडक्ट ना लूँ तो रिजल्ट मिलेगा क्या? मैं एक ही बात कहता हूँ, ये अगर कॉम्बिनेशन में सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपका BMR जंप होगा। जो बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ना है ना, जो मेजर बेनिफिट होता है ये C9 प्रोग्राम का, डिटॉक्स प्रोग्राम का, वो है बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने का। अगर सारे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे तो BMR जंप अप नहीं होगा। तो उसके बाद इंडिविजुअली कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, खाली गार्सिनिया प्लस खाते रहेंगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो डिटॉक्स प्रोग्राम होना चाहिए था वैसे नहीं होगा। तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वैसा ही मिलेगा। सो थिंक अबाउट इट। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले BMR को जंप स्टार्ट दो एंड यूज द C9 किट इन टोटलिटी। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, कभी कभी एक साइड इफेक्ट होता है, जब आप ये रेकमेंड करते हो और लोगों को भी C9 किट बेचने लगते हो तो शायद आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, बट इसके अलावा दूसरे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस बात की 100% गारंटी है। आई सी फ्यू रेज्ड हैंड्स, प्लीज होल्ड योरसेल्फ। मैं कुछ ये FAQs के बाद आप आई विल ओपन इट आउट एंड वी विल टॉक एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आई विल बी हियर टू आंसर। आई प्रॉमिस यू वी विल टॉक अबाउट इट। एक और क्वेश्चन है कि कैन अ डायबिटिक पर्सन गो फॉर C9? डायबिटीज़ है तो मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आपको डायबिटीज़, क्योंकि इसमें शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डायबिटिक पर्सन शुड ऑलवेज कंसल्ट देयर डॉक्टर बिफोर गोइंग इन फॉर C9। बट अगेन, पूरा C9 इन टोटलिटी नहीं जाना चाहिए फॉर अ डायबिटिक पर्सन, दैट इज़ माई ओपिनियन। अगर जाना भी है तो कांस्टेंट डॉक्टर के सुपरविजन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं इसमें। और बच्चों के लिए क्या ये सही रहेगा C9 प्रोग्राम? अगेन आई वुड सजेस्ट, अगर बहुत यंग बच्चे हैं 10, 9, 10, 11, 12 साल के, तो आई वुड नॉट सजेस्ट C9 प्रोग्राम फॉर दैट। यंग बच्चों को अगर ओवरवेट है तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज कराओ, क्योंकि बढ़ते बच्चों को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको एक्सरसाइज कराओ, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा वेट लॉस एक्सरसाइज से कराओ, हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उनकी लाइफस्टाइल, जंक फूड खाने की आदतें कम करवा दो, उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर दो। वो हैबिट्स जो चेंज होगी वो बच्चों को लाइफ लॉन्ग मदद करेगी। सो बच्चों को वेट लॉस कराने के लिए C9 ना कराए तो ज़्यादा बेटर है। इट इज़ यूजुअली एम्ड फॉर पीपल एडल्ट्स एंड मतलब 20 साल और उसके ऊपर के लिए ये थोड़ा डिज़ाइन किया गया है। बट अगेन, बच्चे अगर यूज़ भी करते हैं तो नुकसान नहीं है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड बच्चों को ज़्यादा फोकस कराओ फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और ईटिंग हैबिट्स चेंज करने को। जंक फूड अवॉइड करे, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाए, सैलड ज़्यादा खाए। वो हैबिट्स जो चेंज होगी बच्चों की, लाइफ लॉन्ग उनको मदद करेगी। बट हैविंग सेड दैट, दोज आर द कॉमन क्वेश्चंस। लास्ट में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे को जो रिजल्ट्स मिले थे C9 प्रोग्राम के, C9 चैलेंज करके एक मतलब ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होता है, उसमें मैंने हिस्सा लिया था, जो सीज़न 1 था। अभी फ़िलहाल सीज़न 5 चालू है। और मैंने जो फर्स्ट टाइम उसमें हिस्सा लिया था, 9 दिन में मेरे करीबन 11 किलो वज़न कम हुआ था मेरा। 11 kgs इन जस्ट 9 days। अमेजिंग रिजल्ट जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब 10.950 kgs लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आफ्टर वाले फोटोग्राफ में मैंने बेल्ट पहना है, बिफोर वाले फोटोग्राफ में बेल्ट नहीं पहना है। वो बेल्ट अगर निकाल देता था तो 50 किलो और कम हो जाता, 50 ग्राम और कम हो जाता, पूरे 11 किलो हो जाते। लेकिन अभी क्या बताऊँ, मजबूरी हो गई थी, बेल्ट पहनना पड़ा, क्योंकि बेल्ट नहीं पहनता तो शायद वो अभी जान दो। तो दिस इज़ द अमेजिंग रिजल्ट दैट आई हैव गॉट। लेकिन हर एक इंसान का 11 किलो, 10 किलो, 9 किलो कम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए। मे बी माई बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा था, जो हिस्सा इमीडिएटली निकल गया। सो दिस इज़ जस्ट 9 days में ये रिजल्ट मिल सकता है। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट अगेन रिजल्ट्स विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हैविंग सेड दैट, फ्रॉम माई पार्ट, let me just look at the chats.
what to continue. Okay, there are a lot of questions people have put in the chat. Let me try to take each one of them. Grade अगेन 9 दिन में कितना वेट लॉस हो जाएगा सर? अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कितनी शिद्दत से फॉलो करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली आप हेल्दी फील करेंगे. जस्ट गो फॉर 9 डेज, बट 9 दिन का फोकस मत कीजिए. शुरुआत में 9 दिन के लिए फोकस कीजिए, उससे ज़्यादा जितना भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट 9 दिन में जो रिजल्ट मिलेगा इट विल डेफिनेटली पुट यू इन द राइट डायरेक्शन. जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपकी. ओके, व्हाट टू कंटिन्यू आफ्टर 9 डेज टू मैनेज वेट. 9 दिन का जो प्रोग्राम है C9, उसके बाद F15 करके हमारा प्रोग्राम है. F15 में भी देयर आर 3 वेरिएशंस. इंटरमीडिएट है, अगर आप एक्सपर्ट है तो मतलब डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल, आपका एक्सरसाइज लेवल्स कैसे हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. F15 प्रोग्राम अवेलेबल है. F15 प्रोग्राम C9 के बाद कंटिन्यूएशन के लिए अवेलेबल है. तो F15 के लिए आप ऑफिस में पूछ सकते हैं, या में भी इंटरनेट के ऊपर अगर देखेंगे तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन. व्हाट अबाउट इफ देयर इज फंक्शन, कैन यू चीट ऑन दैट स्पेसिफिक डे. शुरू करने से पहले अगर आप चीट की बात सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट डोंट स्टार्ट. 9 दिन बाद स्टार्ट करें. अगर कोई फंक्शन वगैरह है तो फंक्शन के बाद स्टार्ट कीजिए, बट 9 दिन में चीटिंग की बात मत सोचिए. यूजुअली जिम में जाते हैं आजकल, ये चीट डे वाला बहुत पॉपुलर हो गया है कॉन्सेप्ट, के बीच में एक आध दिन कुछ खा लेने का, डाइट थोड़ा इधर उधर चल जाएगा. ओके, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 100% कोई डाइट को स्टिक कर सके, बट C9 इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक मील मिलता है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक मील आपको अगर 400 कैलोरी का लेना है, एक गुलाब जामुन अगर आप खाते हैं ना तो करीबन 300 कैलोरी मिल जाती है. 300 कैलोरीज इन 1 गुलाब जामुन. अगर आपको बहुत ही मन हुआ गुलाब जामुन खाने का तो आप एक दिन का रात का डिनर जो 600 कैलोरी का आपको मिलता है, वो 600 कैलोरी का डिनर मिस कर दीजिए, 2 गुलाब जामुन खा लीजिए. आपका मन भर गया और साथ में आपने 600 कैलोरी का लिमिट भी एक्सीड नहीं किया. या एक समोसे के अंदर 200 कैलोरी है, आप 2 समोसे खा लिए, हो गया आपका मील. तो आपका वो चीट डे हो गया. लेकिन चीट डे का मतलब ये नहीं है कि आप दिल खोल के पेट भर के खाना खा लिया, कुछ भी जो अनहेल्दी फूड है या जो फैट इंक्रीजिंग वाले फूड है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि भाई ये मैं डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ. तो चीट डे के बारे में तभी सोचिए जब आप 90 डेज का कुछ प्लानिंग कर रहे थे. तभी 9 दिन के लिए प्लीज़ डेफिनेटली इसमें एक भी दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए. मैं मेरा ही खुद का कुछ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने क्लीन 9 जब ये चैलेंज में हिस्सा लिया था, उसमें बीच में एक दिन मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था टू पुणे, जहाँ वहाँ पे मेरे को खड़े रह के ऑन स्टेज मुझे 1 घंटा ट्रेनिंग देनी थी, 1-1.5 घंटा की ट्रेनिंग थी, लेकिन ट्रैवल करके पूना जाना था. मेरा फूड मैंने डब्बे के अंदर साथ में भर के लेके गया. अब मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से पूना जाने के लिए तो सुबह में जल्दी निकलना था, और सुबह में जल्दी निकला तो एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं मिला. बट वहाँ पे मैंने करीबन 1 घंटा वॉक कर लिया, ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया. वहाँ पे जहाँ मुझे जाना था स्टेशन से, वो काफ़ी लंबा था, तो मैंने वहाँ से चल के गया मैं, और वहाँ भी पूरा सेटअप करके ट्रेनिंग का, उसके बाद भी बाहर निकल के थोड़ा वॉक ले लिया. तो 1 घंटे का करीबन वॉक ले लिया. तो रास्ते निकल सकते हैं अगर आप चाहे तो. 9 दिन में प्लीज़ ब्रेक मत कीजिए. उसके बाद में जब लंबे की प्लानिंग कर रहे हैं तो चीट डे का सोच सकते हैं. व्हाट कैन आई सजेस्ट फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हेल्दी हैबिट्स पहले से शुरुआत हो. तो जंक फूड जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड कराइए उनको. बच्चों को एडवर्टाइज का से बहुत प्रभावित होते हैं. बाकी फ्रेंड्स जो खा रहे हैं, उनको बर्गर्स खाना है, उनको चिप्स खाना है, तो बच्चों को, आई नो बिकॉज आई एम अ फादर, मेरे मतलब बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है, बट एज अ पेरेंट वी हैव टू ट्राई टू इनकलकेट मोर हेल्दियर हैबिट्स इनटू चिल्ड्रन. तो डाइट हैबिट्स सही करने की कोशिश कीजिए और एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए उनका. आजकल लोग बच्चे फ़ोन के ऊपर और कंप्यूटर के सामने इतना टाइम स्पेंड करते हैं. थोड़ा बाहर निकलकर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा. तो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाइए और ईटिंग हैबिट्स थोड़ा राइट कीजिए. दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर चिल्ड्रन.
वी चीट फॉर अ फंक्शन? अगेन चीटिंग का सोचिए मत. ओके, कोमल इज ऑन द सेकेंड डे. आप C9 चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं. आई एम फेसिंग लिटिल वीकनेस एंड हेडेक, इज दिस नॉर्मल? यस. वेरी गुड क्वेश्चन कोमल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. पहले 2 दिन हमेशा मुश्किल है, पहले 2 दिन ही मुश्किल है, तो डेफिनेटली थोड़ा वीकनेस, थोड़ा हेडेक, ये सब पॉसिबल है. मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ चौथे दिन से आपको एनर्जी फील होगी. एनर्जी, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक. हेडेक होने की 2 वजह हो सकती है. वन इज मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 2 डेज आपने खाया नहीं है, हैबिट्स चेंज हुई है. बट एक और कारण हो सकता है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं है. कई बार लोगों को प्रोटीन खाने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है. आई वुड सजेस्ट आप फाइबर और पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए. यू कैन हैव 1 एक्स्ट्रा फाइबर इफ यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, और पानी दिन भर में ज़्यादा पीजिए. ये दोनों पे फोकस करेंगे तो हेडेक निकल जाएगा. बट वन थिंग आई विल गारंटी, ये जो भी वीकनेस वगैरह हेडेक लगता है ना, वो पहले 3 दिन ही, आप 3 दिन पार कर लेंगे ना, तो सेकेंड 3 डेज जैसे स्टार्ट होंगे ना, तो चौथा दिन स्टार्ट होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक. ये मैं 100% गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ था. पहले 2 दिन काफ़ी मुश्किल गए, काफ़ी मुश्किल गए, बट 2 दिन निकल गए तो इट इज़ वर्थ इट. आई कैन गारंटी यू, स्टिक टू इट. आई विश यू ऑल द बेस्ट कोमल. ओके, आफ्टर द 9 डेज चीट डे कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर कोई चीटिंग भी करनी है या डाइट को थोड़ा, बट वो मतलब बिंज ईटिंग मत कीजिएगा. अगर आपको कुछ इधर उधर का खाना भी है तो डोंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खाना ही नहीं है, उसके पोर्शन साइज कम कर दीजिए. पोर्शन साइज कम कर दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ चीटिंग. यू नो, आपको मन हो रहा है, इट इज़ नेचुरल. हम जो मतलब पहले से खा रहे हैं, जो खाना हमें पसंद है, वो चीज़, यू नो, बिकॉज वी हैव गॉट हैबिचुएटेड टू ईटिंग दैट, वी लाइक सर्टन टाइप्स ऑफ फूड. जैसे मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो अभी वो चाहे वो सैंडविच हो, चाहे वो बर्गर हो, मैं हमेशा चीज़ डलवाता हूँ. मैं पाव भाजी भी खाता हूँ तो चीज़ ऊपर से डलवाता हूँ. तो आई लव चीज़. बट अगर डाइट में चेंजेस करने हैं तो द आइडिया इज पोर्शन साइज कम कर दीजिए. मतलब अगर मैं सैंडविच खाता हूँ तो 1/4 ऑफ द, मैं सैंडविच ले लेता हूँ, वाइफ के साथ शेयर करता हूँ, 1/4, मैं पूरा 4 टुकड़े में से 1/4 खाली मैं पीस खाता हूँ. अगर बर्गर लेता हूँ तो पूरा बर्गर नहीं खाता हूँ, मैं चीज़ डलवाता हूँ लेकिन आधा ही खाऊंगा, पूरा बर्गर भी नहीं खाऊंगा. और फिर उसके सामने एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर ली. दैट इज़ द वे टू मेंटेन इट, दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट. चीटिंग भी हो गई, आपको जो मन था वो खा भी लिया, एट द सेम टाइम पोर्शन साइज स्मॉल कर देंगे तो वो गिल्ट की फीलिंग्स भी नहीं आएगी, एंड यू विल स्टिल बी मोर ऑन ट्रैक. दैट इज़ माई सजेशन. वन मोर क्वेश्चंस. कैन वी गेट चार्ट ऑफ कैलोरी एज फॉर मेजरमेंट ऑफ इन पर्टिकुलर फूड? येस, वो C9 बुकलेट में आपको इंडिकेशन मिल जाता है, उसके अंदर सब कुछ है. आप इवन इफ यू आर नॉट डूइंग द C9, तो आप काउंटर पे जाके C9 बुकलेट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिटरेचर अवेलेबल है. तो C9 चैलेंज में नहीं भी है तो भी आप वो लेकर देख सकते हैं, यू कैन रिफर टू दैट. आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है, एक रोटी में अप्रॉक्सीमेटली कितनी कैलोरी मिल जाएगी, एक कटोरी भाजी में कितना मिल जाएगा, एक समोसा अप्रॉक्सीमेटली कितनी कैलोरी होती है, एक गुलाब जामुन अप्रॉक्सीमेट. तो ये एक अंदाज मिल जाता है आपको, सो दैट यू कैन कीप योर डाइट इन चेक. कैन वी गेट चार्ट फॉर कैलोरी? ओके, डायबिटिक पर्सन, प्रेग्नेंट लेडीज शुड नॉट यूज. डायबिटिक पर्सन के अलावा कौन से डिजीज वाले पर्सन से नहीं दे सकते? जनरली आई थिंक डायबिटीज, जिसका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा उनको नहीं दे सकते हैं. थायराइड वाले डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल. अदर देन दैट ऑफ हैंड तो मुझे याद नहीं आ रहा है. बट अगर कोई भी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इल्नेस. हाइट के अनुसार का कितना वेट होना चाहिए? अगेन एज आई सेड, हाइट के अनुसार कितना वेट होना चाहिए? BMI इज द मोस्ट स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड टुडे. बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके हाइट के हिसाब से? आप गूगल कर कीजिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स.
आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, आपकी हाइट कैलकुलेट कीजिए, आपका वेट कैलकुलेट कीजिए और उसको गिनती कर लीजिए कितना आपका बीएमआई का लेवल होना चाहिए और कितना ज़्यादा या कम ज़्यादा है, वो भी आपको इंडिकेशन गूगल पे मिल जाएगा। जस्ट आस्क गूगल एवरीथिंग, गूगल चाचा सब कुछ बता देंगे। what the result will get in thyroid patient? Again, thyroid भी hyper hypo दो टाइप के होते हैं। I am not a doctor. Best thing is to just consult the doctor. कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद शुरू करें तो बेटर है। दैट इज द जनरल थिंग दैट आई विल से, बट अदर देन दैट थायराइड पेशेंट को मैंने एक टाइम एक थायराइड पेशेंट को दिया था, अच्छे रिजल्ट भी आए थे, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम विद द थायराइड लेवल्स एज सच, बट इट इज ऑलवेज बेटर के डॉक्टर को पूछ के कंटिन्यू करें। Okay. Any other questions? I think I have handled all the questions. अगर इसके अलावा भी और कोई पूछना चाहे तो आई विल जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, आई हैव सफिशिएंट टाइम। और अभी आपको अपने आप को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया है। अगर ये सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। वेट लॉस करने के बाद एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तभी वेट मेंटेन रह सकता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपने बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप बीती है क्या बताऊँ मैंने बहुत सारे ऐसे ट्राई किए हैं कि भाई कुछ खा के या डाइट कंट्रोल करके भी वेट कंट्रोल में रहे, लेकिन एक्सरसाइज के बिना या लाइफस्टाइल चेंज के बिना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड डाइट कंट्रोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वंडर्स वर्क करेगा। ये दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। सर आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज। जैसे मैंने अभी पूछा कि जैसे थायराइड वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी फैट यूज नहीं होती जब वो सोते हैं या फिर वो जो डीएक्टिव पोजीशन में होते हैं तो नॉर्मल इंसान की कंपेयर में, राइट? तो अगर वो C9 यूज करते हैं तो क्या उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट जो आपने BMR आई थिंक बताया, हाँ, तो क्या वो उनका इंक्रीज होगा ऐसे ये C9 कंप्लीट करने के बाद? 100% इंक्रीज होगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इंक्रीज होगा, लेकिन इसके अलावा थायराइड लेवल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये आप डॉक्टर को कंसल्ट करके एक बार कंफर्म कर लीजिए। ओके, क्योंकि थायराइड लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए, बट अदर देन दैट BMR थायराइड पेशेंट्स के भी BMR लो होता है, ये डेफिनेट है, लेकिन वो BMR को जंपस्टार्ट देगा। C9 प्रोग्राम इफेक्टिव है, इसकी मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक थायराइड पेशेंट को दिया है, अच्छे रिजल्ट भी मिले थे, बट थायराइड लेवल्स बहुत सेंसिटिव लेवल्स होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप इट इन चेक। कि शुरुआत करेंगे तभी एक बार चेक करा लीजिए, डॉक्टर के कंसल्ट कर लीजिए कि भाई ये मैं करने जा रहे हैं तो कोई बाकी दिक्कत नहीं आएगी। थायराइड लेवल्स के लिए कंसल्ट कर लीजिए, बाकी BMR डेफिनेटली शूटअप होगा, BMR का फ़ायदा होगा, वेट लॉस भी होगा, ये सारे बेनिफिट्स डेफिनेटली होंगे, दूसरे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो दैट आई कैन सेफली से। बट थायराइड लेवल्स को क्या असर होगा उसके लिए एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल। श्योर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी का वेट मतलब किसी का हड्डियां बहुत हैवी होती है, हमने बहुत पतला होता है, लेकिन उसका वजन अगर मेजर करने जाते तो ज्यादा होता है। करेक्ट, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ना, बोन डेंसिटी बहुत पार्ट प्ले करती है। आपका सवाल क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट, बताइए। क्या हुआ? जी सर, क्योंकि मेरी डॉटर का एक्चुअली क्या है ना कि वो है बहुत स्लिम सी, शी इज 20 years old, बट उसका जब कहीं पर जैसे बैठ जाता, कभी ऑटो में बैठ गए ना तो गोदी में बैठते हैं ना, कभी कंजेस्टेड हो जाता है तो मतलब वजन बहुत ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है ना कि बॉडी वेट उसका बहुत ज्यादा है, बट उसका वेट इज 57 अकॉर्डिंग टू द एज। ओके, 20 years की है। ओके, तो 57 कोई ज़्यादा वेट नहीं है, बट अगेन हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आई वुड सजेस्ट दो वजह हो सकती है। वन इज
बोन डेंसिटी, जो आपने सही कहा कि बोन डेंसिटी शायद बोन्स ज़्यादा डेंस है, तो वो एक एक्चुअली अच्छा है, बोन डेंसिटी ज़्यादा होना अच्छा है, आगे चल के कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। बट दूसरी एक वजह वाटर रिटेंशन भी हो सकती है, सो जस्ट चेक दैट। कई बार वाटर रिटेंशन की वजह से करीबन 4-5 किलो का फर्क पड़ सकता है, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं है ना, वो चेक कर लीजिए। क्या वो एक्सरसाइज करती है या कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें पसीना हो, ऐसा कुछ अगर एक्टिविटी एक 5-7 दिन भी कर लेगी ना, तो वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा। और मे बी यू कैन जस्ट गो इन फॉर द एलोवेरा, खाली पी लेंगे अगर 5-7 दिन, तो भी वाटर रिटेंशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो यू कैन ट्राई दैट, और मे बी, बट बेस्ट थिंग इज कुछ एक्सरसाइज 5-7 दिन कर लेंगे। अगर वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा है तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, या थैंक यू सर। हेलो सर। यस यस, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कोमल फर्नांडिस है और मैं आपसे मिल भी चुकी थी उस दिन परसों ऑफिस में। एक्चुअली मेरा सेकंड डे है, जैसे कि मैंने आपको मैसेज पे भी पूछा था। और ये जो C9 मैंने लिया है, उसमें जो अल्ट्रा लाइट है वेनिला फ्लेवर, तो मेरे हस्बैंड जिम में जाते हैं, उनका भी थोड़ा वेट ज़्यादा है, लेकिन उनको वेट लॉस नहीं करना है, ना ही वेट गेन करना है। उनको मसल्स और प्रोटीन के लिए चाहिए, तो आई कैन सजेस्ट दिस वन। यस यू कैन। जैसे मैंने कहा, अपना जो फॉरएवर लाइट है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ प्रोटीन सप्लीमेंट, लेकिन उसके अंदर 13 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग आ जाता है, ऑलमोस्ट 13 ग्राम। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ये जो प्रोटीन्स हैं, दे आर सोय प्रोटीन्स, एंड अगर वो अपने जिम में कोई इंस्ट्रक्टर को कंसल्ट करेंगे तो यूजुअली जिम इंस्ट्रक्टर्स बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन्स देते हैं वो यूजुअली वे प्रोटीन्स देते हैं। वे प्रोटीन्स आर मोर इफेक्टिव, गिव यू फास्टर रिजल्ट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो प्लांट प्रोटीन्स आर ऑलवेज बेटर, दे आर मोर हार्ट हेल्दी प्रोटीन्स। अगर वो 6 महीना साल भर भी यूज़ करेंगे तो भी उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो प्लांट प्रोटीन्स आर ऑलवेज बेटर, दे आर मोर ईजियर ऑन द लिम्फ नोड्स। जो बॉडी, इसको बेसिकली हम प्रोटीन कितना डालते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी किस तरह उसको मेटाबोलाइज करती है। ओके, प्लांट प्रोटीन्स अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो हमारा फॉरएवर लाइट आप उसको दे सकते हैं, तो दैट विल हेल्प डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच सर। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीबडी? ओके, तो विजय कुमार कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लाइफस्टाइल? एक्टिव लाइफस्टाइल यानी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होना, सेडेंटरी ना होना। जैसे कि हम लोग अभी ये मीटिंग में हैं, 1 घंटे से बैठे हैं, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा एक चक्कर मार लूँगा, थोड़ा घूमना फिरना, बॉडी एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होना दिन भर में। कई बार लोग है ना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक फ़ोन में लगे पड़े हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, तो फिर हिलने का नामो निशान नहीं। माना कि जॉब सेडेंटरी है, लेकिन हर 1 घंटे में उठ के आप पानी पी के आ गए, कॉफ़ी पी के आ गए, घूम के आ गए, थोड़ा जब भी जहाँ मतलब सीढ़ी दिखी तो सीढ़ी का इस्तेमाल करें, लिफ्ट अवॉइड करें, उस तरह के थोड़ी चेंजेस लाइफस्टाइल में करेंगे। दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई मीन बाय एक्टिव लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स साथ में रोज का 1 घंटा अगर एक्सरसाइज के लिए निकाल देते हैं तो इट इज़ ऑल द मोर बेटर। दिशा जी पूछ रही है व्हाट प्रोडक्ट्स वी हैव टू यूज़ फॉर वेट लॉस। मैंने यही तो सारे प्रोडक्ट्स अभी समझाए। ये सारे प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तभी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद F15 में आप यू कैन कट डाउन ऑन फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट फॉर दैट यू रिफर टू द F15 प्रोग्राम। बट शुरुआत वेट लॉस करना है तो C9 से कीजिए, इज़ माई रिकमेंडेशन। ये सारे प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन में यूज़ करने ज़रूरी है if you want to start off your weight loss journey. Sir, I wanted to ask a question. Yes, पूछिए। They say soy is not good for thyroid. Is it true? What is not good for thyroid? Soy products. Why not good for thyroid? I don't know. I've just got to hear that. I don't know how far it's true. I don't think so. I don't think so. I mean, what has soy product got to do with thyroid? It increases the thyroid, they say. No, I don't think so. I am not aware of that. So best thing is to actually talk to a doctor before using that product. But मैं definitely एक बात कह सकता हूँ कि soy products as a protein, soy proteins are more safer than whey proteins or
animal source proteins. Okay. Plant proteins are easier for the body to digest and metabolize. They are more easier for the expulsion, they are more easier on the lymph nodes, and you can use it for a long term without any side effects. Of course, whey proteins give you faster results, but that much more difficult for the body to metabolize and use them. Okay, sir. Thank you, sir. Any other questions, anybody? Related to weight lines, C9 program, or related to weight loss, anybody, any? यहाँ कोई और पूछना चाहता है? If there are no more questions, I hope we can end it here. I hope कि मैं मेरी टेस्टिमनी शेयर करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ. I wish each and every one of you a very healthy future. मैं चाहता हूँ कि C9 प्रोग्राम आप पर्सनली यूज़ भी करें और रेकमेंड करें, क्योंकि वेट लॉस इतने ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इसकी, एंड स्पेशली आफ्टर द 2 years ऑफ लॉकडाउन, और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. इसके बाद वेट गेन का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है. तो लॉट ऑफ पीपल नीड दिस प्रोडक्ट्स. शेयर दिस, वी हैव वंडरफुल एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स. शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद मोर पीपल, and I wish each and every one of you a very healthy future for yourselves too. Thank you so much.